आज का ध्यान प्रारंभ करते हैं। संभव हो तो आंखें बंद, अन्यथा ध्यान ही दे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष षष्ठी उत्तरायण के दिन अक्षय तृतीया हो गई। सुमुहूर्त आदि शंकराचार्य की जयंती हुई। अब सीता माता सीता नवमी आएगी। परशुराम जी की जयंती हो गई। नारद जयंती, नरसिंह जयंती, अभी बुद्ध जयंती आएगी। इतने सारे अवतार ऐसा यह मास वैशाख मास पवित्र पर पवित्र मुहूर्त भगवत भक्ति के लिए अनुकूल उपयुक्त। एक भागवत बड़ा भगवता शास्त्र, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र जो श्रीमद् भागवत है उसके लिए कहा बड़ा भागवत। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आरा भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक तो है भागवत ग्रंथ और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दूसरा भागवत कौन सा? भक्त का हृदय भागवत रस पात्र, वह हृदय जिसमें भगवान की भक्ति स्थिर हो पाए। दो भागवत कहे शास्त्रों में, एक तो शास्त्र और दूसरा भक्त। श्री चैतन्य चरितामृत में आया बांग्ला भाषा में, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आरा भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस। गोसाई कहते हैं दोनों से वितरण होता है भक्ति का। तानहरा हृदय तानहरा प्रेम है वस्त। भागवत शास्त्र हो अथवा भगवान के भक्तों का संग हो। भगवान कृष्ण दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, दोनों से भक्ति का रस प्राप्त होता है। ग्रंथों से और भक्तों के संग से। जैसे शुक मुनि से परीक्षित राजा को प्राप्त हुआ, गुरुओं से शिष्यों को प्राप्त होता है। भगवान या तो बाहर से कृपा करते हैं अथवा भीतर से। विभूति योग में कहते हैं 10वें अध्याय में, मैं भीतर ही हूँ तुम्हारे, मैं अंदर से कृपा करने के लिए तैयार हूँ, उत्सुक हूँ, आतुर हूँ। मैं दिया जला देता हूँ अंदर में। उस अध्याय में कहते जब तुम तैयार होते हो, When you are ready, मैं देरी नहीं करता भक्ति का दीपक जलाने के। और बाहर से गुरु रूप में भी मैं ही आता हूँ। भगवान की कृपा
बाहर से गुरु रूप में, भीतर से अपने आत्म रूप से। जैसे कोई नन्ही बच्ची, एक और पिता दूसरी ओर माता, इधर से पिता का हाथ पकड़ा, उधर से माँ का हाथ पकड़ा, और दोनों का हाथ थाम कर लटक गई, चिंता मुक्त, बिंदास्त, आनंद में। मुझे क्या डर है, मुझे क्या फिक्र है, इधर मेरा पिता, इधर मेरी माता, दोनों मेरा हित चाहते हैं, दोनों का जीवन मेरे हित के लिए है, दोनों का उद्देश्य, इच्छा, दृष्टि मेरे हित पर ही है। मुझे केवल उनके साथ साथ चलना है, बताए मार्ग पर। ऐसे भगवान कहते हैं, एक ओर से गुरु, दूसरे ओर से अपना आत्मा, अंदर से आत्मा की आवाज़ सुने। शांत होकर, slowing down to catch that imperceptible inner voice. तो भगवत कृपा का अनुभव होने लग जाए। साधु भाई सहज समाधि भली, spontaneously resolved, constantly connected, actively quiet, and purely good. भगवान के भक्त भगवान में रत कैसे होते हैं? उस सतत संपर्क में होते हैं, भगवान के टच में रहते हैं, भगवान से सतत संबंध जोड़े होते हैं, कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड। वो शांत होते हैं, कार्यरत तो होते हैं, बाहर से क्रिया कार्य चल रहे, किंतु भीतर से शांत होते हैं, एक्टिवली क्वाइट। और प्योरली गुड, शुद्ध सत्व, सतत अच्छाई में स्थित, शुद्ध सत्व, सतत सानिध्य और सदैव शांत, एक्टिवली क्वाइट, प्योरली गुड, constantly connected। फिर सहज समाधि की स्थिति प्राप्त, स्पॉन्टेनियस, सहज, कोई आडंबर अवडंबर नहीं, कोई आयास प्रयास नहीं, कोई नाटक ड्रामा प्रिटेंस नहीं, सहज स्थित। Spontaneous, resolved, सारी गांठें छूट गई,
कुछ और कोई उलझन नहीं रही, सुलझ गई। प्रेमी, लिविंग फॉर लव, प्योर, अनकंटेमिनेटेड, शुद्ध प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम के लिए जीवन। ऐसे साधक का जीवन जो भागवत की साधना करे अथवा भक्तों का संग करे, जिनके हृदय में भगवान स्वयं फिर प्रकट हो जाए। इसलिए कहा एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तन्हार हृदय तनरा प्रेम हयावस। बांग्ला भाषा में कहा, दोनों द्वारा भगवान ने अपना प्रेम, अपना ज्ञान व्यक्त किया। शास्त्र और ग्रंथों द्वारा, गुरु और संतों द्वारा। बाहर से गुरु, भीतर से भगवान, आत्म रूप से। तो जैसे नन्ही बच्ची इधर से माता, इधर से पिता का हाथ पकड़कर आनंद पूर्वक चल पड़े, ऐसे ही है प्रभु, हमारी जीवन की साधना की यात्रा प्रारंभ हो और चल पड़े। ये प्रार्थना, विनती, कृपा याचना। जय श्री कृष्ण। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।